वेलकम इन माइक्रोबायोलॉजी इंफॉर्मेशन। आज हम लोग डेंगू वायरस के बारे में जानेंगे। ये वायरस कितने टाइप का होता है, इसके न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इस वायरस से कौन से डिजीज़ काउज करते हैं और ये डिजीज़ होने के बाद बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन, डेंगू वायरस के स्प्रेड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डेंगू वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज दैट अकर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया। डेंगू वायरस का अगर हम ट्रांसमिशन देखें फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो ये फीमेल मॉस्किटो के एडिस एजिप्टी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वायरल का इन्फेक्शन हो चुका है, अगर ये मॉस्किटोज एडिस उसको बाइट करती है तो ये इन्फेक्शन अपने साथ यानी वायरस को अपने साथ कैरी करती है और फिर एक न्यू हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करती है। कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक आदमी को अगर डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो ये डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन काउज नहीं कर सकती है विदाउट वेक्टर्स। पीरियड ऑफ वायरस इज 3 to 14 days आफ्टर इन्फेक्शन and IgM antibodies is appear within 2 to 5 days after infection। यानी कि अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो IgM एंटीबॉडी के बेसिस पे आप इन्फेक्शन का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। नाउ ग्रेटेस्ट रिस्क इन डेंगू वर्ल्ड वाइड, तो सबसे ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाया जा रहा है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न चाइना, पैसिफिक आइलैंड्स, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो इन सब जगहों पे डेंगू का प्रिवेलेंस ज़्यादा है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो डेंगू वायरस जो है इसका फैमिली फ्लेविविरिडी है और इसका जीनस जो है फ्लेविवायरस है। तो डेंगू वायरस जो है ये आप इसको डेनवी भी बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला है डेन 1। डेन 1 जो है फर्स्ट आइसोलेट हुआ था हवाई में, एंड डेन 2 फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यू गिनिया, एंड डेन 3 एंड डेन 4 फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फिलीपींस है। ये 4 टाइप्स के डेंगू वायरस आइसोलेट हुए हैं। इम्यूनिटी जो डेवलप करेगा वो डिफरेंट वायरस के अगेंस्ट में डिफरेंट होगा, यानी कि एक वायरस का अगर आपका इन्फेक्शन हुआ है तो उसका इम्यूनिटी अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। नाउ जीनोमिक, अगर इसका हम जीन देखें यानी कि इसका न्यूक्लिक एसिड, तो अप्रॉक्स 1100 बेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये। दैट्स कोड 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इसका न्यूक्लिक एसिड कोड करता है, जिसमें सबसे पहला है कैप्सिड प्रोटीन जिसको सी प्रोटीन कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन इट्स मीन एम प्रोटीन, एंड इन्वेलप प्रोटीन इट्स मीन ई प्रोटीन। ये 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अलावा डेंगू वायरस के 7 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हैं जिनको कि NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5 के नाम से जानते हैं। ये सारे डेंगू के नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं। इनके बेसिस पे भी डायग्नोसिस किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। नाउ ट्रांसमिशन, पहला ट्रांसमिशन है थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। डेंगू वायरस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, यानी कि अगर मच्छर
एडीज़ को इन्फेक्शन हो चुका है तो वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन काउज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम मदर्स टू चाइल्ड। ऐसा देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ डेंगू कैन पास द वायरस टू हर फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। ऐसा इन्फेक्शन देखा गया। फर्स्ट सिम्टम्स जो डेंगू में है वो है आपका फीवर, नेक्स्ट है नॉसिया, उसके बाद वॉमिटिंग, रैशेस ऑन बॉडी एंड पेन। ये सारे सिम्टम्स आफ्टर इन्फेक्शन डेंगू वायरस के आपको कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखता है। फीवर बहुत ही कॉमन है अगर डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो, और रैशेस जो हैं देखे गए हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद पेन जो है स्पेशली आई पेन, टिपिकली बिहाइंड द आई एंड मसल्स एंड जॉइंट पेन। ये सारे स्पेशल सिम्टम्स डेंगू के इन्फेक्शन में पेशेंट को देखा जाता है। सीवियर डेंगू कैन रिजल्ट इन शॉक, इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आपके वोमिट्स जब होंगे उसमें भी ब्लड आ सकते हैं, ब्लड इन स्टूल एंड इवन डेथ है। इफ़ यू हैड डेंगू इन द पास्ट you are more likely to develop severe dengue. Infants and pregnant women are at higher risk for developing severe dengue. Severe dengue is a medical emergency. It's required immediate medical care at hospital. क्योंकि ऐसे कंडीशन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में दिखने लगता है। कॉम्प्लिकेशन इन फेब्राइल एंड क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू। इन फेब्राइल फेज dehydration, high fever may cause neurological disturbance, and critical phase shock from plasma leakage, severe hemorrhage and organ impairment। ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं फेब्राइल एंड क्रिटिकल फेजेस ऑफ डेंगू में। नाउ ट्रीटमेंट। आफ्टर इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू पेशेंट हैव नो मोर ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट because no specific medicines are available against the dengue virus, but take paracetamol to control fever and relieve pain. Drink plenty of fluids to stay hydrated. Drink water or drink with added electrolytes. ये सारे आपको सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रीटमेंट के फॉर्म में लेना होगा। The best way to prevent this disease is to protect yourself from mosquito bites. Control of vector, यानी कि इसका जो वेक्टर है एडीज मॉस्किटो उसको कंट्रोल करना होगा। नो वैक्सीन इज करेंटली अवेलेबल अगेंस्ट द डेंगू वायरस। दिस टाइप्स ऑफ मॉस्किटो ऑल्सो स्प्रेड चिकनगुनिया एंड जीका वायरस। तो बेस्ट जो इसका ऑप्शन है प्रिवेंशन के लिए वो है कंट्रोल द वैक्टर। नाउ द best way to prevent infection are to avoid being bitten by the mosquito and to take steps to reduce the mosquito population। ये एक सबसे अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर जो मॉस्किटोज़ है जो वायरस को ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में, इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। अगर ये हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। If you have dengue, protects other. During the first week of infection, dengue virus is found in the blood of an infected person. If a mosquito bites the infected person, the mosquito become infected. The infected mosquito can spread the virus to others people through the bites. इसलिए आपको ये बोला जाता है कि अगर आपको डेंगू आइडेंटिफाई हुआ है तो अपने आप को आइसोलेट करके रखिए ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। नाउ डेंगू डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले आप इसमें जो डायग्नोसिस कर सकते हैं उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डिटेक्शन है। यहाँ पे आप सीरम सैंपल लेंगे, सैंपल का RT-PCR कर सकते हैं। अगर वायरस प्रेजेंट है सैंपल में तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। इसका टाइमिंग 1 to 2 days है। अगर आप सेम डे में भी चाहे तो पेशेंट का
RT-PCR करके रिपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन में NH1 एंटीजन आप रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है डेंगू वायरस का, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। NH1 एंटीजन एलाइजा कर सकते हैं, इसके ग्राउंड पे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। IgM डिटेक्शन है, अगर रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो IgM को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका एलाइजा बेस्ड हो सकता है और रैपिड टेस्ट भी हो सकता है। इसके रिपोर्ट्स भी सेम डे में आपको मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका IgG डिटेक्शन। IgG डिटेक्शन जो है आपका एलाइजा और रैपिड बेस्ड भी अवेलेबल है। डेंगू को इन सब सारे मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन IgM एलाइजा टेस्ट है डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।